हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ वार्षिक परीक्षा 2020-21 संगीत भूषण सेकेंड ईयर सब्जेक्ट गायन एवं ध्रुपद के प्रश्न संख्या 6 के क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का सूल ताल एवं झप ताल का संपूर्ण परिचय देकर उसके ठेके को ठाह एवं दुगुन लयकारी में ताल लिपिबद्ध करें। फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न संख्या 6, सूल ताल एवं झप ताल का संपूर्ण परिचय देकर उसके ठेके को ठाह एवं दुगुन लयकारी में ताल लिपिबद्ध करें। प्रश्न संख्या 6 का आंसर, सूल ताल का परिचय। सूल ताल का परिचय प्रारंभ करते हैं। यह ध्रुपद गायन का प्रमुख ताल है। पखावज पे इसे बजाए और गाए जाते हैं। पखावज पर इसे बजाए जाते हैं। यह 10 मात्राओं का ताल है। विभाग 5 विभाग है इसमें। प्रत्येक विभाग 2-2 मात्राओं का। ताली पहली, 5वीं और 7वीं मात्रा पर कुल 3 ताली है और खाली तीसरी व 9वीं मात्रा पर 2 खाली है। सूल ताल के ठाह यानी 1 गुण के ठेके। मात्रा पहला विभाग 1-2 बोल धा धा, धिनता, किट धा, तिट कत गदि गन। पहली मात्रा पर सम, तीसरी मात्रा पर खाली, 5वीं मात्रा पर दूसरी ताली, 7वीं मात्रा पर तीसरी ताली, 9वीं मात्रा पर खाली। फिर दुगुन। सूल ताल का दुगुन इस प्रकार है। बोल धा धा, धिनता, किट धा, तिट कत गदि गन धा धा, धिनता, किट धा, तिट कत गदि गन, जो इस प्रकार है। अब देखकर आप समझ जाएंगे। मैं फिर से एक बार अच्छा से दिखाता हूँ। देखिए, ऊपर मात्रा है 1-2 पहला विभाग, दूसरा विभाग 3-4, तीसरा विभाग 5-6, चौथा विभाग 7-8 और 5वां विभाग 9वीं और 10वीं मात्रा। बोल है, फिर से मैं बोल देता हूँ। धा धा, धिनता, किट धा, तिट कत गदिगन, धा धा, धिनता, किट धा, तिट कत गदिगन। पहली मात्रा पर सम, तीसरी मात्रा पर खाली, 5वीं मात्रा पर दूसरा ताली, 7वीं मात्रा पर तीसरा ताली, 9वीं मात्रा पर खाली। इस प्रकार अंत हुआ। सूल ताल का परिचय अस्थाई एवं दुगुन पूर्ण हुआ। अब दूसरा ताल है झप ताल। प्रश्न संख्या 6 का दूसरा ताल है झप ताल का परिचय। इसमें मात्रा 10 ताली पहली, तीसरी, 8वीं मात्रा पर 3 ताली, खाली 6वीं मात्रा पर 1 खाली। विभाग 4 हैं जो इस प्रकार हैं। 2 मात्रा का पहला, फिर 3 मात्रा का, फिर 2 मात्रा का, फिर 3 मात्रा का। इसको इस तरह से समझें, ब्रैकेट में 2-3-2-3 मात्रा पे। यह प्रायः लोक संगीत में होली में खूब बजाए और गाए जाते हैं। इसे तबले पर संगत किया जाता है। इसे
ख्याल गायन में, कथक नृत्य, ध्रुपद गायन में, ध्रुपद गायन शैली में सादरा के साथ। इसमें पेशकार, कायदा, रेला, टुकड़ा, परन, गत, बंदिश बजाए जाते हैं। इसे दो तीन इसका मध्य युग में, यानी इसका विभाग दो तीन में रहते हैं। इसका मध्य युग में तथा मध्य लय की ताल है। इसका उदय जो है मध्य युग में तथा यह मध्यम लय की ताल है। अब इसका आगे हम ठाह यानी एक गुण का बोल करवाते हैं, जो इस प्रकार है। मात्रा ऊपर है, पहली, दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी से सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं बोल है। जैसा कि फिगर में देख के आप समझ जाएंगे। बोल धीना धी धीना, तीना धी धीना। पहली मात्रा पर सम, तीसरी मात्रा पर दूसरा ताली, छठी मात्रा पर खाली और आठवीं मात्रा पर तीसरा ताली, फिर सम पर आ जाते हैं। फिर से मैं इसको बोल देता हूँ। धीना धी धीना, तीना धी धीना। फिर झप ताल का दुगुन। झप ताल का दुगुन इस प्रकार है। फिगर चित्र देखकर आप समझ जाएंगे। धीना धी धी नाती, नाधी धीना, धीना धी धी नाती, नाधी धीना। पहली मात्रा पर सम, तीसरी मात्रा पर दूसरा ताली, छठी मात्रा पर खाली, आठवीं मात्रा पर तीसरी ताली, फिर सम। इस प्रकार से यह झप ताल का संपूर्ण परिचय समाप्त हुआ। फिर से मैं इसे चित्रबद्ध करा देते हैं, जो कि लिखने में समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। झप ताल का यह एक गुण का बोल है। फिगर में अच्छे तरह से देख लें। फिर दुगुन इस तरह से। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करें।